नहीं, इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। ये कृत्रिम भय पैदा किया जा रहा है धनबाद के लोगों में। कतरास में नहीं बने अभी जाएगा, यह स्पष्ट। धनबाद में आजकल एक स्वर में लोग कह रहे हैं कि पहले एम्स गया, एयरपोर्ट गया और अब बस अड्डा भी हाथ से जाने वाला है, जिसको लेकर के काफी सियासत तेज नजर आई। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और कुछ लोग अपने आप को अभागा महसूस करते हुए नजर आए। और यही बार बार कहा जा रहा था कि धनबाद के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसी को लेकर के आज धनबाद विधायक राज सिन्हा ने विशेष प्रेस वार्ता रखी है और ये जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ इसके पीछे का कारण है और धनबाद की जनता को क्या सच में आंदोलन के लिए आगे आना होगा या नहीं। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो भय है कि धनबाद के हाथ से बस अड्डा जो है ये जाने वाला है, ये कितना सत्य है और क्या कुछ इसके पीछे का कारण है? नहीं, इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। ये कृत्रिम भय पैदा किया जा रहा है धनबाद के लोगों में। कल एक सज्जन मेरे पास आए थे लेटर देने के लिए कि कल को हम लोग आंदोलन करेंगे, आप आइएगा। मैंने उनसे कहा कि देखिए, धनबाद के जनता को के अंदर भ्रम की स्थिति मत पैदा कीजिए। यह जो आप भ्रम पैदा कर रहे हैं आप लोग बस स्टैंड के नाम पर, यह तुच्छ राजनीति मत कीजिए। कहीं कोई, जब तक राज सिन्हा है तब तक यहाँ के जनता को निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। यहाँ के मूलभूत सुविधाओं को धनबाद से कोई छीनने नहीं जाए, निश्चिंत रहिए। और मैंने उपायुक्त से ही बात किया है, अभी 11 तारीख को उपायुक्त महोदय बॉर्टान बस स्टैंड का निरीक्षण भी करेंगे और नगर आयुक्त ने भी आश्वस्त किया है कि यहाँ से जनता नहीं चाहेगी तो यहाँ से बस स्टैंड नहीं जाएगा। तो मतलब सर्वे जो है वो अभी चलेगा, लोगों से पूछताछ की जाएगी कि हाँ बस अड्डा नहीं, कोई पूछताछ, जनता नहीं चाह रही है कि बस स्टैंड जाए। मैं जनता की आवाज हूँ ना, जनता की आवाज मैं हूँ और हमने कहा कि यहाँ से बस स्टैंड नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगा। लगातार लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि आपने आवाज नहीं उठाई, आप इस चीज को लेकर के आगे नहीं आना चाह रहे। कहीं ना कहीं सांसद महोदय के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, ये बातें किस हद तक सत्य है? देखिए, कहीं कोई सत्य नहीं है। आप जितना भी रांची से लेकर के जब भी हो, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, कानून व्यवस्था का हो, राज सिन्हा जितना आवाज उठाता है उतना कोई भी, बता दीजिए आज धनबाद के लोग जो बहरे होंगे उन्हीं को मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। जो आंख के अंधे नाम नैनसुख नाम वाली कहावत याद आती है। धनबाद में विकास नहीं दिखाई दे रहा। बैठे यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के पत्रकार बैठे और आकलन करे कि 2014 से जब से मैं विधायक हूँ उसके बाद धनबाद का कितना विकास हुआ, विकास और कौन उसके पहले क्या स्थिति थी, आज की क्या स्थिति है। कहने से थोड़ी ना होगा। खाली बस राज सिन्हा को गाली देकर राजनीति करके और लोग नाम बनाना चाह रहे हैं तो भ्रम में न रहें। धनबाद के जनता का दुलारा है राज सिन्हा, धनबाद के लोगों का परिवार का सदस्य है राज सिन्हा, धनबाद के लोगों के गरीबों के की आवाज है राज सिन्हा, धनबाद के कमजोर, दलित, शोषण पीड़ित, वंचित का आवाज, उनके लिए संघर्ष का नाम है राज सिन्हा। एक और जहां बताया जा रहा था कि धनबाद बस अड्डा जो है ISBT ये बरवड्डा के पंडुकी क्षेत्र में बनने वाला था और वो जो है अब कतरास में शिफ्ट होने वाला है। इसको लेकर के भी लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली कि धनबाद से वो कतरास क्यों शिफ्ट हो रहा है, लोगों को एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा इसको लेकर के। तो इसके पीछे का क्या कुछ कारण है, आखिर बरवड्डा में क्यों नहीं बना? नहीं, देखिए, ये शिफ्ट करने का मामला आज का नहीं है, ये 2017 का है। उस समय इंटर स्टेट बस टर्मिनल सभी शहरों में, या जो स्टेट के बाहर की बसें हैं वो लगभग शहर से हट के होती हैं। और लेकिन फिर भी मैंने उपायुक्त महोदय से कहा है कि जब 22 एकड़ जमीन ऑलरेडी यहाँ उपलब्ध है तो उसको नहीं जाना चाहिए। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि 11 तारीख को वो जा करके खुद इस स्थल का निरीक्षण करेंगे बॉर्टान का, और अगर पर्याप्त सुविधा देने के लायक जगह है तो यह बस स्टैंड वहीं रहेगा, उसमें कहीं कोई नहीं हटाएगा। मतलब अभी जिस जगह पे है वहीं पर रहेगा? वहीं पे रहेगा। और मैंने कहा ना, मैं आश्वस्त करता हूं लोगों को कि यहाँ से बस स्टैंड नहीं हटेगी। बताया जा रहा था कि जब जिला प्रशासन जो है वो इन्होंने ये जो निर्णय लिया था शिफ्ट करने का, जो है स्थानांतरण का, तो उस दौरान बताया गया था कि ये ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है उसके कारण ये निर्णय लिया गया है। मतलब इससे ट्रैफिक व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो रही थी, उस चीज़ के सुधार के लिए किया गया था। तो ट्रैफिक व्यवस्था का कैसे सुधार होगा? नहीं, उसको देखेंगे हम लोग। 11 तारीख को DC महोदय जाएंगे, उसका विस्तृत निरीक्षण होगा, विस्तृत फिर उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा।
मतलब अभी भी कोई प्रॉपर निर्णय नहीं लिया गया है कि हाँ यहीं पर बस स्टैंड नहीं, बनने वाला अभी है। यह बस स्टैंड यही रहेगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ लोगों को। अब इसके लिए जो करना हुआ करेंगे। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, धनबाद विधायक राज सिन्हा ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि धनबाद का जो बस अड्डा है वो उसी स्थान पर रहेगा, और अगर ऐसी कुछ स्थिति आती है कि आंदोलन करना पड़े तो उसके लिए स्वयं विधायक ही धनबाद के काफी हैं। आम जनता को सड़कों पर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, और वो जन जन के लिए आवाज उठाने के लिए स्वयं ही काफी हैं। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि 11 अक्टूबर को जिला प्रशासन के द्वारा जो है एक निरीक्षण किया जाएगा कि कहां पर कितनी जमीन है, उस हिसाब से आगे का निर्णय लिया जाएगा। यानी कि अभी भी कुछ बातें जो है वो स्पष्ट नहीं है कि बस अड्डा जो है वो एग्जैक्ट कतरास में ही बनेगा। तो इसको लेकर के अभी भी एक हम कह सकते हैं जी। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि धनबाद विधायक राज सिन्हा ने अभी अभी कह दिया है कि कतरास में ये जो बस अड्डा है वो अब नहीं बनेगा। और हम आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को जो है जिला प्रशासन के द्वारा एक निरीक्षण किया जाएगा, और तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अगला जो निर्णय होगा वो लिया जाएगा। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी सोमेन के साथ प्रिया पांडे। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।